सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। उनके दरबार में बड़े बड़े अक्लमंद वुज़रा, बहादुर जनरल और उलेमा बैठते थे, लेकिन उन सब में एक शख्स ऐसा था जो सुल्तान के दिल के सबसे करीब था, और वो था उनका वफादार गुलाम आयाज। आयाज ना तो किसी ऊंचे ख़ानदान से था और ना ही देखने में बहुत हसीन, लेकिन सुल्तान का हर मशवरा और हर नज़रे करम आयाज पर ही होती थी। ये देखकर दरबार के बाकी अमीर और वुज़रा हमेशा जलते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि एक मामूली गुलाम में बादशाह को ऐसी क्या खूबी नज़र आती है। एक दिन सुल्तान ने दरबारियों का ये गिला दूर करने और उन्हें सबूत देने का फैसला किया। सुल्तान ने दरबार में एक निहायत कीमती याकूत मंगवाया। उस हीरे की चमक ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं, और उसकी कीमत इतनी कि पूरे शहर का खजाना एक तरफ और वो हीरा एक तरफ। सुल्तान ने अपने सबसे बड़े वजीर की तरफ देखा और कहा, वजीर आला, इस हीरे को अभी के अभी तोड़ दीजिए। वजीर ने हैरत और परेशानी से कहा, हुजूर, ये इतना कीमती हीरा है कि इसे तोड़ना सल्तनत का बड़ा नुकसान होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान ने यही सवाल बाकी वुज़रा से किया, लेकिन सब ने दानिशमंदी दिखाते हुए हीरा तोड़ने से इनकार कर दिया। आखिर में सुल्तान ने आयाज की तरफ देखा और निहायत सख्त लहजे में कहा, आयाज, इस हीरे के टुकड़े कर दो। आयाज ने बिना एक पल सोचे, बिना किसी सवाल के पास रखा हुआ एक भारी पत्थर उठाया और जोर से हीरे पर दे मारा। हीरा चकनाचूर हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर वुज़रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखा सुल्तान, ये नावाकिफ़ है, इसने इतनी कीमती चीज़ की कदर नहीं की। सुल्तान ने आयाज से पूछा, आयाज, तुमने इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? आयाज ने निहायत अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मेरे लिए हीरे की कीमत बादशाह के हुक्म से ज़्यादा नहीं थी। इन सब ने हीरे को देखा, लेकिन मैंने हुक्म देने वाले को देखा। सुल्तान ने दरबारियों की तरफ देखा और फरमाया, अब तुम्हें समझ आया कि आयाज मुझे क्यों पसंद है? तुम लोग दुनिया के कांच और पत्थर देखते हो, आयाज मेरी रज़ा देखता है। लेकिन वुज़रा की जलन अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद उन्होंने सुल्तान को नई खबर दी कि सुल्तान, आयाज आपका वफादार नहीं है। वो रोज़ाना दरबार के बाद अपने महल के एक खुफिया कमरे में जाता है और कुंडी बंद कर लेता है। हमें यकीन है कि उसने वहाँ सल्तनत के ख़जाने से चुराई हुई अशरफियाँ छुपा रखी हैं। सुल्तान को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने सच्चाई जानने के लिए आयाज के महल पर अचानक छापा मार दिया। जब सुल्तान वहां पहुंचे तो आयाज घबरा गया और उसने कमरा खोलने में हिचकिचाहट दिखाई। जब जोर ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सब दंग रह गए। कमरे में ना सोना था, ना चांदी, ना कोई खजाना। वो कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक दीवार के जिस पर एक पुराना, मैला और फटा हुआ कुर्ता और एक पुरानी टोपी लटक रही थी। सुल्तान ने हैरत से पूछा, आयाज, क्या तुम यहाँ इस पुराने कचरे को देखने आते हो? आयाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस फटे हुए कुर्ते को अपने हाथ में लिया और अर्ज किया, सुल्तान, जब मैं पहली बार आपके दरबार में आया था तो मेरे तन पर यही कुर्ता था। आज आपने मुझे इज्जत दी, महल दिए और रेशम के लिबास दिए। मैं दरवाज़ा बंद करके रोज़ाना इस कुर्ते को देखता हूँ और अपने नफ्स से कहता हूँ, आयाज, भूलना मत कि तेरी असलियत क्या थी। तू वही फटा कुर्ता पहनने वाला गुलाम है। आज जो कुछ भी तेरे पास है तेरे सुल्तान का करम है। मैं यहाँ अपनी औकात याद करने आता हूँ ताकि मुझ में कभी तकब्बुर ना आ जाए। ये सुनकर सुल्तान की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने आयाज को गले लगा लिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो शख्स अपनी असल याद रखता है, अल्लाह उसकी इंतहा को भी संवार देता है।